नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपकी कक्षा 9 का लेखन कार्य का नारा लेखन पढ़ाने जा रहे हैं। क्या होता है नारा? नारा तो देखो बेटा, नारा जिसको हम अंग्रेजी में स्लोगन के नाम से भी पुकारते हैं। तो नारा को हम कई नामों से पुकारते हैं, जैसे हिंदी में हम इसे उद्घोष, आह्वान, नीति वचन या प्रचार वाक्य भी कहते हैं। यानी हिंदी में आप इसे क्या क्या कहते हो? हिंदी में नारा लेखन को आप उद्घोष, आह्वान, नीति वचन या प्रचार वाक्य। संस्कृत में इसे आघोष या समाघोष के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी में आप जानते ही हो, इसे स्लोगन कहते हैं, है ना। अब व्याकरण क्या है? इसका व्याकरण परिचय। तो व्याकरण परिचय पुल्लिंग, क्योंकि इसमें जो शब्द होती हैं नारा, ये नारा शब्द ही पुल्लिंग है, तो इसलिए ये पुल्लिंग और संज्ञा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब नारा शब्द के इसके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। अब क्या है इसके अर्थ? क्या है नारा के अर्थ? जोर का शब्द। नारा एक जोर का शब्द है, तेज आवाज, बुलंद की जाने वाली, यानी जोर का शब्द, तेज आवाज जो सबको सुनाई पड़े और ऐसी आवाज जो आकर्षण पैदा करे, अपनी ओर आकर्षित करे। सामूहिक या एकल आवाज। ये नारा लेखन सामूहिक भी, यानी एकल जो किसी एक के द्वारा कही गई, या सामूहिक जो लोग समूह में जिसको कहें। जैसे लोग आज आप स्वतंत्रता के लिए जैसे नारे लगाए जाते हैं, जब आपके वोटिंग होती है तब लोग नारे लगाते हैं, कोई नेता के लिए लोग नारे लगाते हैं, है ना। तो तब एक सामूहिक आवाज होती है, तो भी उसमें भी नारे शब्द जैसे प्रयोग किए जाते हैं ना। तो एकल आवाज, कोई एक भी नारा लगाता है उसको भी हम कहते हैं। जैसे आप करते हो ना, करो या मरो, है ना, ये भी एक नारा है। करो या मरो, या तो काम को कर जाओ या मर जाओ, तो ये भी एक नारा है। मास्क लगाओ, किससे बचने के लिए? कोरोना से बचने के लिए मास्क लगाओ। कोरोना भगाओ, ये मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ, ये एक नारा है। यानी मास्क लगाओगे तो कोरोना से दूर हो जाओगे, उसे अपने पास से भगा दोगे। तो कोरोना, बेटा यहाँ पे ये कोरोना शब्द है, ना कि कोरोना शब्द है। तो इस प्रकार ये आपका जो नारा लेखन है, ये कोरोना यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोरोना। तो कोरोना, मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ, ये नारा है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये तो नारा है जो आपने कई बार बहुत पहले आपका भी पहले स्वतंत्रता, जब हमारी देश आजाद हुआ था, तब जो ये कहा गया था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बोस जी के द्वारा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। तो तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अर्थात जो जनमानस के मन मस्तिष्क पर छा जाते हैं उसे ही हम नारा कहते हैं। तो नारा क्या है? नारा वो है जो जनमानस यानी सामान्य जन, हर जन को, सबके मन मस्तिष्क में समा जाता है, वही नारा कहलाता है। ना कि केवल सुना और लोग भूल गए, वो नहीं, जो याद रहे। अब नारा क्या होता है? तो ये तो नारा को हम किन किन नामों से जानते हैं, इसके अर्थ क्या क्या होते हैं, या कुछ मैं नारा के यहाँ पे आपको उदाहरण, यहाँ पे जो मैंने नारा शब्द के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। दूसरा, अब नारा क्या होता है? नारा जैसे एक धार रहित हथियार, उसे मारोगे तो चोट लगेगी, लेकिन नारा एक धार रहित हथियार है। ये कैसा हथियार है? रहित, यानी धार नहीं है, फिर भी हथियार है, क्योंकि ये वार करता है अपनी आवाज से, अपने शब्दों से लोगों पर वार करता है, इसीलिए ये धार रहित हथियार है। यानी चोट होती है, मार्मिक चोट, ये
अंगों पे चोट नहीं डालता, मार्मिक मर्म हृदय पर चोट पड़ती है इसकी। तो इसमें शब्द शक्ति होती है। क्यों? इसकी जो शब्दों की शक्ति है वो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। यह किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य को अत्यंत सहज सरल बनाकर आम जन को उसमें जोड़ देता। अब क्या है नारा? नारा क्या है? नारा ये किसी सूक्ष्म सिद्धांत तथ्य यानी बात को अत्यंत सहज और सरल बनाकर, यानी शब्दों का भी इसमें सहज और सरल शब्दों का जो सबको समझ में, आम जन से यानी आम लोगों से जोड़ देती। अर्थात हम कह सकते हैं कि आह्वान, वाक्यांश या प्रेरणादायक शब्द, तुच्छ शब्द गुच्छ को ही नारा। कैसे शब्द? गुच्छ मतलब गुच्छा, यानी ऐसे शब्द जो आह्वान, जिनका आह्वान किया जाए, वाक्यांश होते हैं, प्रेरणादायक यानी जो लोगों को प्रेरणा दे सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं, जिनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया जा सकता है। गुच्छ यानी गुच्छा, क्योंकि शब्दों का समूह है इसलिए गुच्छ नारा कहा जाता है। अब इस नारे की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो क्या होती है नारे की विशेषताएं? ये संक्षिप्त होना चाहिए, क्योंकि बेटा ज्यादा बड़ा नहीं, 30 से 40, 25 से 30 शब्दों के अंदर इसकी शब्द संख्या होती है। आप उसमें लिख सकते हो जो पूरा नारा आपको लिखना है। जो दो आप पूरा एक जब एक प्रारूप आप नारे का जब पूरा लिख रहे हो तब वो 30 से 40, शब्द संख्या 10 से 15, क्योंकि बेटा कई बार ये एक लाइन का भी होता है और ये 2 लाइन का भी होता है। इसमें गंभीर अर्थ छिपा होता है। यदि आप इसे समझोगे तो ये अपनी गंभीरता को बताता है। यदि नारा शब्द में एक और विशेष बात कि यदि नारा शब्द में लय, तुक, अत्यानुप्रास हो तो अच्छा, यानी एक लय होनी चाहिए, एक संगीत सा होना चाहिए, तुक होनी चाहिए, यानी जो 2 लाइन के हैं तो पहले और दूसरे में शब्द में आपस तुक मिलती है, तुकांत हो जाते हैं, यानी तुकांत, तुक का अंत, समानता कुछ प्रकट होती है। अत्यानुप्रास, और वो अत्यानुप्रास अलंकार हो तो और भी अच्छा है। अब इसमें सरल, लोकप्रिय, प्रचलित शब्द होने चाहिए। शब्द कैसे होने चाहिए? जो लोगों को प्रिय हो, प्रचलन में आते हो और सरल हो, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए। ये भाई क्यों बात? ये इसलिए जिससे सर्वसाधारण को वो स्लोगन, वो नारा अच्छे से समझ में आ जाए। नारा 1 या 2 पंक्ति का, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, नारा 1 पंक्ति का भी हो सकता है और 2 का भी हो सकता है। अब जैसे मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं आपको, देखो, जल है तो कल है। अब आपको जल है तो कल, ये एक लाइन आपको दे दी गई। अब इसके ऊपर आपको एक नारा लेखन करना है। तो आपको यहाँ पर जल की विशेषताएं बतानी होगी कि भाई ऐसा क्यों कहा गया कि जल है तो कल है। तो हम उसे तुकांत शब्दों के द्वारा 2 लाइन कम, जितनी शब्द संख्या दी है उसके अनुसार हम उसे तैयार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको जल बचाओ, जीवन सुरक्षित बनाओ, तो जल है तो कल है, एक ही बात है। यानी जल है तो कल है, यानी जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, यानी जल बचाओगे तो जीवन को सुरक्षित बनाओगे, वैसे ही जल है तो कल है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको 2 आपको नारा लेखन के यहाँ पे मैंने ये आपको प्रारूप लिखे हैं, इसको मैं अभी पढ़कर बताऊंगी आपको। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये हमारे स्वतंत्रता से संबंधित है। जब हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उन दिनों इस प्रकार के स्लोगन का, नारों का प्रयोग किया जा रहा था, जिससे लोगों में स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण जागृत हो, देश के प्रति एक प्रेम की भावना जागृत हो। इस प्रकार ऐसे नारों का उपयोग। बिजली चोरी भ्रष्टाचार, इसका करो सदा परिहार, यानी बिजली को चोरी करना एक भ्रष्टाचार है, एक पाप है, उसका बहिष्कार करो। यानी बिजली चोरी नहीं करनी है, तरीके से बिजली जलानी है। तो आपको ये ऐसे 3 दी, आप इन पे लिख के देख सकते हो नारा। यहाँ जल का तो मैंने यहाँ पर लिख के भी दिया है। तो इस प्रकार ये आपको
यहाँ पे भी दिए गए हैं, करो या मरो, इसके ऊपर भी मास्क लगाओ, कोरोना भगाओ। तो कोरोना से संबंधित आप यहाँ पे नारा लेखन करके अपना प्रैक्टिस करके देख सकते हो। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेकर आप एक लेखन कर सकते हो, नारा लेखन कर सकते हो, ऐसा जो जनमानस को अच्छी से समझ में आए। तो देखिए बेटा, अब यहाँ पर मैंने आपको नारा लेखन 2 प्रारूप आपको के लेखन, नारा लेखन के करके बताएं। कोरोना, कोरोना वायरस, कोरोना नहीं है, कोरोना वायरस। तो यहाँ पर मात्र हम चला देंगे तो कोरोना वायरस, ठीक है। तो जो आप आज चल रहा है, मैंने इसीलिए कोरोना वायरस का लिखा है। आज इसकी बहुत जरूरत है, इस नारे की बहुत जरूरत है, क्योंकि हमें हर व्यक्ति को बताना है कि इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो इसके लिए कई कई उपाय बार बार आपके टीवी पर भी आते रहते हैं कि भाई इससे आप बचो, ये महामारी है, इससे बचोगे तो हम आप सुरक्षित रहोगे, अपने जीवन को आप कैसे। तो कोरोना को तुकांत शब्द, जैसे मैंने लिखा है लय, तुक, तुक और लय को मिलाकर यदि हम नारा लेखन करेंगे तो वो हमें एक आकर्षण अपनी तरफ, अपना वो एक हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो कोरोना को हराना है, भारत को बचाना है, सुरक्षा जीवन का अर्थ है, सुरक्षा के बिना सब व्यर्थ है। देखो, अर्थ और व्यर्थ ये तुक मिल रही है, तो ये ले आ गई एक है। जान है तो जहान है, ना खुद डरे, ना खुद डरे नहीं दूसरों को डराएं, ना खुद डरे ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति सबको जागरूक बनाएं। देखो, तुकांत मिल गया, ये तुकांत। तो यदि आपको 15 से 20 शब्दों के लिए दिया जाता है लिखने के लिए, तो ये आपका नारा लेखन तैयार है। तो आप इसको लिख सकते हो। जो कोरोना, और भी आप बस कोरोना वायरस के ऊपर और भी आप लिख सकते हो कुछ। और जैसे कि आजकल आपके ये एक महामारी फैली है, तो कोई रोड पर ना निकले, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, कोरोना से बचे रहें, कोरोना के कहर से बचें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें, बिना हाथ धोए अपने आंख कान नाक नहीं छुएं। तो इस प्रकार आप ये तुकांत शब्दों का प्रयोग करके आप नारा लेखन कर सकते हो। अब दूसरा मैंने एक और नारा लेखन यहाँ पे किया है। तो देखो, नारा लेखन करने के बाद आपको नीचे अपना नाम लिखना होगा, ठीक। तो आप यहाँ पर बाईं ओर नीचे अपना नाम लिख सकते हो, क्योंकि और इसमें कुछ नहीं है, बस यहाँ पे लय तुकांत शब्दों का प्रयोग किया जाता है, सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो जन सामान्य को आसानी से समझ में आ जाए। और क्योंकि अपना नाम आपको लिखना है अनिवार्य, जरूरी, जिससे पता लगे कि आप बोर्ड एग्जाम में है तो आप काका खा भी लिख सकते हो, है ना, जो नीचे जब आपको नाम लिखने की जरूरत नहीं है, और नहीं तो यहाँ आप अपना नाम लिख सकते। जल बचाओ जीवन सुरक्षित, ऊपर नारा लेखन लिखना अति अनिवार्य है, क्योंकि ये जरूरी है नारा लेखन। फिर जो शीर्षक है उसका नाम लिखोगे आप, ठीक। सबसे पहले जब भी आप नारा लेखन करने जाओगे तो सबसे पहले आप नारा लेखन लिखोगे, फिर आप शीर्षक का नाम लिखोगे, उसके बाद जो भी आपको लिखना है वो नारा लेखन के लिए शब्दों का आप प्रयोग करके, तुकांत लय शब्दों का प्रयोग करके आप उसका लेखन कार्य कर सकते हो, और नीचे आप अपना नाम दे सकते हो, ठीक है। आपकी कक्षा तो आपको पता है कि कक्षा आप कौन सी है, उसमें लिख सकते हो, अगर नहीं तो आप कक्षा लिख सकते हो, ठीक है। जल बचाओ जीवन सुरक्षित बनाओ। अब कैसे? पानी है जीवन की आस, पानी बचाने का करो प्रयास। दो को तुकांत मिलाई है मैंने। पानी की रक्षा है देश की सुरक्षा, पानी बिना जग है सूना, पानी बचाओ आप 2 गुना। बूंद बूंद से भरती गागर, गागरों से बना है महासागर, पानी का सदुपयोग करो, इसका ना दुरुपयोग करो। तो ये होता है बेटा हमारा लेखन कार्य, ठीक, हमारे लेखन कार्य का नारा लेखन। तो आशा है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या होता है आखिर नारा लेखन। नारा यानी श्लोकन। तो आप इसको पढ़िए, समझिए
और आपको जो मैंने दिए हैं, तुम मुझे खून दो, बिजली चोरी, भ्रष्टाचार, आप इस पे नारा लेखन करो, या अन्य आप किसी जो बहुत सारे होते कई आप टॉपिक लेके, एक विषय लेकर आप उसके ऊपर जो नारा लेखन आप कर सकती हो। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये इस प्रकार का भी आपका नारा लेखन है जो आप कर सकते हो। तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसको घर में इसको 1-2 बार अच्छे से पढ़कर देखिए, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे समझ सकते हैं। तो घर में रहिए सुरक्षित।